नमस्कार दोस्तों, आज हम देव गुरु बृहस्पति की बात करेंगे। आज ये मैं अपना वीडियो अपने गुरु जी के आदेश पर बना रहा हूँ। मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे आग्रह किया करते थे कि मैं कुछ रेमेडीज से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाऊँ, तो मैंने अपने गुरु जी से परमिशन ली, क्योंकि वो बृहस्पति के बारे में बहुत ही सटीक रेमेडीज बताते हैं। आपने अपनी जिंदगी को एस्ट्रोलॉजिकली करेक्ट करना है, तो आप कितने भी उपाय कर लें, यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति कमजोर है तो आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह है वो बृहस्पति है, जिसे हम नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट भी मानकर चलते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं और सभी प्लेनेट भी अपने आप में देवता हैं, तो सभी प्लेनेट्स के गुरु भी एक तरीके से आपके बृहस्पति हो जाते हैं। अब बृहस्पति आपकी कुंडली में कैसे है, इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी जिंदगी किस दिशा के अंदर जाने वाली है। बृहस्पति आपकी लाइफ की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। आप संस्कारी होंगे, आप धार्मिक होंगे, आप बड़े लोगों का सम्मान करेंगे, आपकी जिंदगी में चारों दिशाओं में आपकी तरक्की होगी, आपका हर तरफ नाम होगा, आपका हर तरफ सम्मान होगा, आपकी हर तरफ वृद्धि होगी। आप भगवान के अंदर आस्था रखेंगे, आप अपने धर्म में आस्था रखेंगे, आपका भाग्य काम करेगा, आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, आप अपने स्पिरिचुअल प्लेसेस का, धार्मिक स्थानों का सम्मान करेंगे, अपने बड़ों के आगे आप झुकेंगे, आप कितने नम्र होंगे, कितने विनम्र होंगे, भगवान में आपकी कितनी आस्था होगी, आप कितने ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, आपके पास कितना धन होगा, कितनी वेल्थ होगी, कितनी प्रसिद्धि होगी, आपकी सलाह कितनी सटीक होगी, आपकी जानकारी कितनी अधिक होगी, आपका विवेक कितना ज्यादा होगा, आप में बुद्धिमानी कितनी ज्यादा होगी। इन सभी चीजों का निर्णय आपकी कुंडली के बृहस्पति करेंगे। तो मैंने जो भी नाम लिए, इसके अलावा बाकी सारी चीजें इमैटेरियल हो जाती हैं। तो आपकी जिंदगी का सारा निर्धारण उसका जो पाथ है, रास्ता, वो बृहस्पति करते हैं। अब बृहस्पति जरूरी नहीं है आपकी कुंडली के अंदर कमजोर हो तो इन चीजों से आप वंचित रहेंगे। आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होने के बावजूद भी आप इन सभी चीजों से वंचित रह सकते हो, क्योंकि हम अपने बृहस्पति को खुद खराब कर लेते हैं। आपका वो लग्न लॉर्ड है, अच्छे स्थानों में उच्च होकर बैठा है, तभी भी वो आपको तरक्की नहीं देगा यदि हमने अपने बृहस्पति का ध्यान नहीं रखा। आपकी कुंडली का बृहस्पति खराब है, चाहे वो टॉरस लग्न की कुंडली है, उसके अंदर बृहस्पति को खराब माना गया है, मगर वो भी आपका बुरा नहीं करेगा यदि आप बृहस्पति का ख्याल रखेंगे। हम अपने बृहस्पति को कमजोर करने में लगे रहते हैं। बृहस्पति को हम कमजोर करते हैं जब अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते। बृहस्पति को हम कमजोर करते हैं जब अपना धर्म का ध्यान नहीं रखते। बृहस्पति को हम कमजोर करते हैं जब अपने मंदिर और तीर्थ स्थलों पर गंदगी फैलाते हैं। बृहस्पति को हम कमजोर करते हैं जब अपने गुरु का सम्मान नहीं करते। बृहस्पति को हम कमजोर करते हैं जब आप किसी गुरु से कोई शिक्षा लेते हैं, ना उसका आदर करते हैं, ना उसका सम्मान करते हैं, ना उसकी जो भी भेंट है, आप दक्षिणा प्रदान नहीं करते गुरु को, तभी भी आपका बृहस्पति कमजोर हो जाता है। आज के जमाने में जब आप YouTube चैनल पर कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखते हो, किसी भी जानकारी का वीडियो देखते हो, आपने उससे जानकारी ग्रहण कर ली और उसको लाइक तक करने की आप कोशिश नहीं करते कि आपकी एक ये कटसी होनी चाहिए कि हमने किसी वीडियो से कुछ जानकारी ली तो उसको हम लाइक करें, शेयर करें, कुछ तो करें उसके बदले में। जब आपको एक मुफ्त में जानकारी दी है, जिससे भी आप जानकारी ले रहे हो, वो आपका गुरु है, चाहे वो एक बच्चा है चाहे बड़ा है। गुरु का मतलब वही होता है जो आपको कोई भी जानकारी दे रहा है और वो जानकारी आपके काम आने वाली है। इस सभी तरीके से हम किसी गुरु की फी खा गए। अब बच्चे को ट्यूशन भेजा और ट्यूशन फी नहीं दी, हमने किसी गुरु से कोई चीज सीखी और उसको किसी भी फॉर्म में दक्षिणा नहीं दी, तो हमारा गुरु खराब होगा। साथ में इसके अपोजिट भी हम गुरु को खराब करते हैं। आपने शिक्षा यदि पूरे तन मन धन से नहीं दी अपने किसी भी विद्यार्थी को,
आपने अपना गुरु खराब कर लिया। आपको कोई जानकारी है, दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई, आपने गुरु खराब कर लिया। आपके अंदर कोई नॉलेज है, बुद्धिमत्ता है, आपके पास कोई पूछने के लिए आया, आपने उसे सही सलाह नहीं दी, गलत सलाह दी, तो आपने गुरु खराब कर लिया। तो हम हर समय अपने गुरु को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, गुरु खराब कर रहे हैं। आपका गुरु खराब होने का मतलब आपकी जिंदगी खराब होना शुरू हो चुकी है। आपकी जिंदगी कितनी बेहतरीन गुजरेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कुंडली का गुरु कैसा है, नंबर 1। और आपका गुरु खराब भी है मगर आपने उसका कितना ध्यान रखा है। यदि आपने खराब गुरु का भी ध्यान रखा तो वो आपकी जिंदगी को खराब नहीं होने देगा, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें। इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं इसके अंदर आपको गुरु से रिलेटेड सारी रेमेडीज बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है। आपकी कुंडलियों के सभी प्लैनेट्स के ऊपर गुरु भारी पड़ता है। वो जीव का कारक है, उसका नाम जीव है। आप सेल्फ जो खुद है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम बृहस्पति को अपने आप मानकर चलते हैं, अपनी आत्मा प्राणवायु मानकर चलते हैं। अब प्राणवायु को दूषित आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी दूषित हो जाएगी। गुरु के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा। आज इस वीडियो के अंदर आप गुरु के बारे में पूरी बात जानकर जाएंगे। जो लोग रेमेडीज में बिलीव करते हैं, आपको ऐसी रेमेडी मिलने वाली है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बिल्कुल रेयर वीडियो है, आपको मिलने वाला है। यदि आपको पसंद आए, आप अपने गुरु को मजबूत करें, इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो गुरु का कलर होता है येलो, पीला कलर, एलिमेंट होता है आकाश, आकाश तत्व होता है गुरु का, ज्ञान, इसलिए उसको बुद्धिमत्ता का कारक बोलते हैं। उसका दिन थर्सडे होता है और उसके लिए जो मेटल है गोल्ड या सोना होता है। इसके लिए यदि आप जेम स्टोन पहनना चाहते हो, बगैर पूछे जेम स्टोन नहीं पहनना है। येलो सफायर या जिसे पुखराज बोलते हैं। आपकी कुंडली के लिए जो एक कारक होता है, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का कारक होता है। आपके सभी धन स्थानों का कारक बृहस्पति है, तो फाइनेंसेस और धन सभी का कारक बृहस्पति है। सब धर्म स्थानों का कारक भी बृहस्पति है, केवल लग्न को छोड़कर। तो धन और धर्म दोनों बृहस्पति से मिलते हैं। इसके जो मित्र प्लेनेट, फ्रेंडली प्लेनेट है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि इसके लिए न्यूट्रल होता है, राहु भी न्यूट्रल होता है, और मरकरी और वीनस इसके लिए शत्रु ग्रह है। यदि आपका जुपिटर स्ट्रोंग है आपकी कुंडली के अंदर, तो उस पर्सन के पास वेल्थ होगी, धन धान्य होगा, आध्यात्म होगा, धर्म का साथ होगा, उसके साथ संतान होगी। ये जुपिटर आपका संतान का कारक है। जब तक आप धर्म अपने पिछले जन्म में आपने धार्मिक कार्य नहीं किए तो आपको संतान और पत्नी प्राप्ति नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आपका जुपिटर स्ट्रोंग है तो आपको अच्छे लोगों का, साधु संतों का साथ मिलेगा, अदरवाइज आपको साथ नहीं मिल सकता। आप कहते हैं ना देवी ने बुलाया है, भगवान ने बुलाया है, आपको नहीं बुलाया, समझ लीजिए आपका जुपिटर खराब हो चुका है। आप जब चाहोगे तब जा पाओगे यदि आपका जुपिटर स्ट्रोंग है। तो स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आपकी बने बनाई आप कोई भी यात्रा आप करने वाले हैं और वो उसमें कोई न कोई बाधा आ रही है, आप समझ जाइए आपका जुपिटर खराब है। खराब जुपिटर के केस में क्या होगा आपका? अब खराब जुपिटर आपके प्लेसमेंट से हो सकता है, लॉर्डशिप से हो सकता है, वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से है। मगर इस जन्म में जैसा भी जुपिटर है उसे मैंने अभी स्टार्टिंग में जो चीजें बताई थी उनकी मदद से आप उसे मजबूत बनाकर रखें, कमजोर ना करें। जिसका जुपिटर खराब होता है वो गलत रास्ते पर जाता है, भटक जाता है, सही रास्ते पर नहीं चाहता कभी भी। संतान से उसे कष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ कभी नहीं जाता, भगवान, गुरु और इन सभी का मजाक उड़ाता है और उसकी ऐसा बिलीव होता है कि ना गुरु होता है ना भगवान होता है। वो किसी को फी देगा तो सोचेगा मैं पैसे दे रहा हूं इसलिए गुरु पढ़ा रहा है, तो उनका सम्मान नहीं करेगा, गार्जियंस का भी सम्मान नहीं करेगा। तो उसके पास जिसका गुरु खराब होगा, वेल्थ की कमी होगी हमेशा। वो कोई भी काम करेगा तो बढ़ेगा नहीं, वो अपनी मेहनत करता रहेगा मगर काम में वृद्धि नहीं होगी। उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, फेथ भी नहीं होगी, उसके अंदर कंसंट्रेशन की कमी होगी, बुद्धिमत्ता की कमी होगी, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल होगी। और ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअली बैंकरप्ट होगा, मतलब अध्यात्म के तौर पर उसको कोई भी जानकारी नहीं होगी और वो भगवान और सब चीजों को क्रिटिसाइज करेगा क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। हेल्थ इश्यूज आएंगे उसको, मेनली डायबिटीज जिसे शुगर बोलते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी के अंदर, पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, लिवर से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, हिप से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं,
पैरों से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, उसकी स्किन ड्राई होगी, उससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है, और सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उस व्यक्ति को हो सकती है। अब जुपिटर आपका खराब है तो उसकी क्या रेमेडीज है? जुपिटर की कई तरह की रेमेडीज होती हैं, तो मैं सबसे ज्यादा जिन रेमेडीज में बिलीव करता हूं वो मंत्र बेस्ड है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और रेमेडीज बता रहा हूं। जुपिटर की जो बेस्ट रेमेडीज हैं वो डिपेंड करता है, यदि आपकी कुंडली पर भी निर्भर करेगा। जो सामान्य रेमेडी है बगैर कुंडली को देखे हुए वो आप ये कर सकते हो। आपको यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको डिसीजन आप नहीं ले पाते हो, हमेशा फंस जाते हो, गलत डिसीजन ले लेते हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, मान सम्मान में कमी है आपके में, तब आप जुपिटर से मंत्रों को करिए, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी रेमेडीज करने के लिए आपको अपनी कुंडली में जुपिटर की स्थिति और उसकी लॉर्डशिप का जानकारी जरूर होनी चाहिए। जुपिटर के लिए जब हम कभी भी जिस भी प्लेनेट का दान करते हैं वो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर अशुभ होना चाहिए, मेलिफिक होना चाहिए। तो जिन लोगों की कुंडली के अंदर जुपिटर मेलिफिक प्लेनेट है, अशुभ प्लेनेट है, मारक प्लेनेट है, वो जुपिटर से रिलेटेड दान कर सकते हैं। जुपिटर यदि जिनका लग्न लॉर्ड है, 5वें भाव का स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी है, फर्स्ट भाव का स्वामी है, पहले भाव में 9 और 12 राशि है, 5वें भाव में 9 और 12 राशि है, या 9वें भाव में 9 और 12 राशि है, वो गोल्ड की ज्वेलरी पहने, ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। या येलो मेटल की कोई भी चीज पहने डे टू डे बेसिस पर। बृहस्पतिवार को येलो कपड़े पहने, और थर्सडे को वो व्रत भी रख सकते हैं। जिनको जुपिटर वैसे भी परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो थर्सडे को व्रत रखें और उस दिन आपका बेसन का हलवा या पीली चीज़ों का बना हुआ खाना खाएं, दूसरे लोगों को भी खिलाएं। और एक बात क्या ध्यान रखें, जिससे आप खिला रहे हो उसका भी जुपिटर पीड़ित नहीं होना चाहिए। नहीं, आपकी जो बाधा है उसके ऊपर चली जाएगी और आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो जिसको भी आप खिला रहे हैं, यदि आपको जानकारी है कि इसका जुपिटर पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी ना खिलाएं। आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। रिलीजियस प्लेस पर जाएं और वहां पर आप टेंपल वगैरह पर जाकर गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ आप वहां पर डोनेट करें। सर्विस करें किसी भी मंदिर में या तीर्थ स्थल पर जाकर, साफ सफाई, झाड़ू, पानी, ऐसी कोई भी आप सेवाएं करें, या वहां पर आप प्याऊ लगा सकते हैं और खुद पानी वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करें जब आपके पास टाइम हो। और बृहस्पतिवार को जाके करें तो और भी अच्छा रहेगा। जुपिटर से रिलेटेड आप आइटम्स डोनेट करें थर्सडे को। उसमें आप धार्मिक पुस्तकें बांट सकते हो, जुपिटर से रिलेटेड पीले कलर के कपड़े बांट सकते हो, क्लोथिंग। साधु सन्यासियों को आप कपड़े बांट सकते हो। पीले रंग के फ्लावर्स बांट सकते हो आप बच्चों को स्कूल में जाकर। हल्दी बांट सकते हो, हल्दी के पैकेट खरीद के आप मंदिर में जाके बांट सकते हो लोगों को। आपकी अधिक श्रद्धा है तो आप किसी को स्वर्ण दान भी कर सकते हो, गोल्ड भी दे सकते हो। आप काउस का ध्यान रखें, गायों का ध्यान रखें। यह आपके जुपिटर को इंप्रूव करेगा। गाय का जुपिटर की वजह से जो किसी भी तरीके से पीड़ित है या नहीं भी पीड़ित है, वो यदि गाय का ध्यान रखेगा तो उसका जुपिटर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा और उसकी जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। अब मैं बताने वाला हूं गुरु से रिलेटेड मंत्र को। जो सबसे पहले जो मैं मंत्र बता रहा हूं, मैं यहाँ पर उच्चारण करके मंत्र को बोलूंगा। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए, मैं क्षमा चाहता हूँ। संस्कृत की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर मैं मंत्रों को यूज़ करता हूँ और मंत्रों पर मेरा पूरा विश्वास है। तो इनसे बड़ी कोई भी रेमेडी नहीं है। अभी जो है मैं मंत्र बता रहा हूँ, यदि जो भगवान, ईश्वर और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, उन सभी व्यक्तियों को 108 बार इस मंत्र का रोजाना जाप जरूर करना चाहिए। आपका कुंडली में गुरु अच्छा है तो वो मजबूत हो जाएगा, खराब है तो भी वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभमा बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। यह सबसे पहला मंत्र है जिसका आपको 108 बार रोजाना जाप करना चाहिए। दूसरा एक है, इसको हम बीज मंत्र बोलते हैं, और बीज मंत्र के अंदर हर एक शब्द जो होता है वो अपना अपना एक मंत्र होता है। तो इस बीज मंत्र का भी आप 108 बार पाठ कर सकते हैं। यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति से आप परेशान हैं, या आप अपने अच्छे बृहस्पति को और बली करना चाहते हैं, तो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः
सिंपल सा ये मंत्र है, इसका भी 108 बार आप पाठ कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ये उन जातकों के लिए है, और पर्टिकुलरली महिला जातक जिनकी मैरिज में या तो हो नहीं रही है या किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, पति से मतभेद रहते हैं, वो इसका 108 बार रोजाना पाठ करें। तो बृहस्पति पति का कारक भी होता है। बृहस्पति को आप खुश करेंगे तो आपके पति से संबंध अच्छे होंगे। ये ध्यान